प्रार्थना करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। यस, अभी हम प्रार्थना करेंगे जो एनी बेजन की है। ओ हिडन लाइफ vibrant in every atom. O hidden light shining in every creature. O hidden love embracing all in oneness. May all who feel themselves as one with thee know they are therefore one with every other. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। चलो, हमारी किताब चल रही है कुंडलिनी योग, जो लिखी है स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने। उनकी बहुत सारी किताबें बहुत अच्छी है। हम ये किताब करने के बाद देखेंगे। ओके, अभी ये किताब करनी है हमें खत्म। तो अभी आ गए हम अध्याय चौथा मूलाधार चक्र, पेज नंबर 141। यस माधुरी जी, पेज नंबर 141। आप थम्स अप भी दिखा सकते हैं और हाँ यस भी बोल सकते हैं, इधर रहता है बटन। अभी मूलाधार चक्र सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, सबके लिए। इसमें से हमें जो पढ़ेंगे अभी, इसमें पता चलेगा क्या है मूलाधार चक्र। ओके, 141। यस, ओके। हाँ, मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो गया अभी। चलो चलो चलो, मूलाधार चक्र है। संस्कृत के शब्द मूलाधार का अर्थ है जड़। मूलाधार चक्र संस्थान के मूल में स्थित है ये, एवं इससे हमारे संपूर्ण अस्तित्व का मूल प्रभावित होता है। संस्कृत के शब्द मूलाधार का अर्थ है जड़। मूलाधार चक्र संस्थान के मूल में स्थित है एवं इससे हमारे संपूर्ण अस्तित्व का मूल प्रभावित होता है। जीवन के स्पंदन शरीर के माध्यम से ऊपर की ओर बढ़ते हैं तथा सहस्त्रार में पहुंचकर व्यक्ति की सजगता की चरम सीमा के रूप में बदल जाते हैं। ये बड़ी ही विचित्र बात है कि ये सांसारिक किंतु सबसे मुख्य चक्र व्यक्ति में उच्चतम चेतना के स्तर पर पहुंचाने में सहायक है। सांख्य दर्शन में मूलाधार को मूल प्रकृति माना गया है। निस्संदेह संपूर्ण संसार और सभी सांसारिक पदार्थों का एक आधार होगा, जहां से उसका विकास प्रारंभ होता है और जहां विनाश के पश्चात उनका वापस विलय हो जाता है। सभी तरह के विकास का मूल सूत्र मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति के आधार के रूप में मूलाधार ही बाह्य जगत की संपूर्ण संरचना के लिए उत्तरदायी है। सभी तरह के विकास का मूल सूत्र मूल प्रकृति है। मूल प्रकृति के आधार के रूप में मूलाधार की बाह्य जगत की संपूर्ण संरचना के लिए उत्तरदायी है। तंत्र में मूलाधार कुंडलिनी शक्ति का वह स्थान है जहां उच्च आध्यात्मिक अनुभूतियों के प्रकटीकरण की क्षमताएं नियत होती है। कहा जाता है कि यह बड़ी शक्ति एक कुंडली मारे सर्प के रूप में सुप्तावस्था में है। तंत्र में मूलाधार कुंडलिनी शक्ति का वह स्थान है जहां उच्च आध्यात्मिक अनुभूतियों में तंत्र में मूलाधार कुंडलिनी शक्ति का वह स्थान है जहां उच्च आध्यात्मिक अनुभूतियों के प्रकटीकरण की क्षमताएं निहित होती है। कहा जाता है कि ये बड़ी शक्ति एक कुंडली मारे सर्प के रूप में सुप्तावस्था में है। जब ये शक्ति जागृत होती है तो
सुषुम्ना के माध्यम से ऊपर की ओर तब तक बढ़ती है जब तक कि ये आत्मज्ञान की चरम अनुभूति के सूत्र सहस्त्र तक न पहुंच जाए। इसलिए कुंडलिनी योग में मूलाधार चक्र के जागरण का बहुत अधिक महत्व है। है। यस, चलो आप ये, और आप ये एक 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 होने के बाद आप थोड़ा रुकिए, कुछ बोलना है तो हम बोलेंगे, नहीं तो आप पढ़िए। यस। ठीक है। स्थान कहाँ पर स्थित है ये कुंडलिनी? हम्म। पुरुषों में मूलाधार चक्र पेरिनियम के थोड़ा अंदर अंडकोश और गुदा के मध्य स्थित है। यह उस तंत्रिका समूह का आंतरिक पक्ष है जो सभी प्रकार की संवेदनाओं को लेकर ले जाने का कार्य करती है तथा जिसका संबंध तुरंत अंडकोश से हो जाता है। महिलाओं में यह चक्र गर्भाधान ग्रीवा के पिछले हिस्से में स्थित है। पुरुषों और महिलाओं के शरीर में गांठ की तरह एक अवशेषी ग्रंथि है। संस्कृत में इसे ब्रह्मा ग्रंथि कहते हैं। जब तक यह गांठ बंधी रहती है तब तक इस क्षेत्र की शक्ति अवरुद्ध रहती है, रुकी रहती है। मतलब जैसे ही यह गांठ खुलती है वैसे ही शक्ति जागृत हो जाती है। किंतु जब व्यक्ति पशु योनि की अपेक्षा अधिक शक्ति से उच्च दिव्य चेतना की संभावनाओं को जागृत करने का प्रयास आरंभ करता है तो यह ब्रह्मा ग्रंथि ढीली होने लगती है। जैसे जैसे व्यक्ति में शक्ति का जागरण होता जाता है वैसे वैसे मूल केंद्र से चेतना मुक्त होने लगती है। बहुत से लोग यह स्वीकार करने से झिझकते हैं कि कुंडलिनी मूलाधार चक्र में है। वे कहते हैं कि इसका स्थान मणिपुर चक्र है, क्योंकि वे इस पवित्र कुंडलिनी शक्ति को अपवित्र यौन संस्थान के साथ जोड़ना नहीं चाहते। किंतु वैज्ञानिक अनुसंधानों में यह पाया गया है कि मूलाधार चक्र की इस छोटी सी ग्रंथि में अपार शक्ति है एवं मूलाधार चक्र ही अनेक अतीन्द्रिय तथा आध्यात्मिक अनुभूतियों के प्रगटीकरण का केंद्र है। चूंकि मूलाधार चक्र जननेंद्रियों के क्षेत्र में स्थित है, मात्र इसी कारण से वह अपवित्र नहीं हो सकता। यस, थैंक यू। तो ये जो बोला है ना, जो एटम बम बना दे ना, एटम बम बनाए तो वो जो एटम फटने से होता है स्फोट, तो वैसा ही हमारे शरीर में ये एटम बम जैसा एक छोटा एटम बम है हमारे उधर। और वो जनेंद्रिय के पास है, इसका महत्व है कि वो सुरक्षित है ज्यादा। ये जो जगह है ना हमारी, पुरुष हो या स्त्री, ये जगह बहुत सुरक्षित रहती है। तो इसलिए वो जनेंद्रिय जो है उधर रहते हैं। बाकी शरीर के भाग इधर उधर रहेगी, लेकिन वो जगह सुरक्षित है। पशुओं में भी है, ऐसा ही है, सुरक्षित जगह वो है जनेंद्रिय। तो इसके लिए होता है, लेकिन ये है इसलिए वो एटम बॉम्ब जैसा काम करती है। इसलिए उसको हमें जब जागरण करना है तो उसको उसको स्पोर्ट नहीं करना है। हमें उससे ऊर्जा मिलनी चाहिए। जैसा चूल्हा जलता है ना, वैसे हमारे अंदर वो जलनी चाहिए। तो हिमालय में लोग बैठते, माइनस टेम्परेचर रहता है, तब वो कैसे करते हैं ध्यान धारणा? इसको अग्नि, जो अग्नि है ना मूलाधार में, उससे अग्नि से ही सब कुछ चलता है। मूलाधार या मणिपुर में है, उस अग्नि पूरे शरीर में फैलता है। बाहर ठंड रहता है तो, लेकिन जो योगी है वो अपने आप ध्यान करता है। तो बहुत ताकत है, जितना हम उससे श्रद्धा से करेंगे उतना अच्छा रहेगा। यस मैम, थैंक यू मैम। चलो आप पढ़िए मैडम। पारंपरिक प्रतीक। मूलाधार चक्र का प्रतीक एक गहरे लाल रंग का 4 पंखुड़ियों वाला कमल है। प्रत्येक पंखुड़ी पर स्वर्ण अक्षरों में वम, शम, शम, सम अंकित है। बीच में एक पीले रंग का वर्ग है जो पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। यह चारों तरफ से 8 सुनहरे बरछों से घिरा है। इसमें से 4 तो कोणों में और 4 मूलभूत केंद्रों में है। जैसा इससे पहले चित्र में दिखाया गया है,
वैसा ही सुनहरा पीला वर्ग पृथ्वी तत्व का यंत्र एक ऐसे हाथी के ऊपर स्थित है जिसकी 7 सूंडें हैं। हाथी पृथ्वी का सबसे बड़ा, शक्तिशाली और मजबूत पशु है। यही मूलाधार चक्र की विशेषताएं हैं। यह बड़ी सोई हुई शक्ति भी एक पूर्ण रूपेण स्थायी एवं ठोस स्थान में शांत पड़ी है। हाथी के 7 सूंडे 7 खनिजों की प्रतीक हैं, जो स्थूल शरीर की क्रियाशीलता के लिए बहुत आवश्यक है। संस्कृत में इन्हें सप्त धातु कहा जाता है। यह 7 सूंड का हाथी विशाल मन पर रचनात्मकता का वाहन है। जैसे कहते हैं सप्त धातु, बड़ा महत्व 7 धातुओं का। तो ऐसे ही हाथी के 7 जो सूंड है वो सप्त धातुओं से का प्रतीक है और वो बहुत शक्तिशाली है। हाथी की पीठ पर वर्ग के बीच में एक गहरे लाल रंग का उल्टा त्रिकोण है। यह उस शक्ति का प्रतीक है जो उत्पादकता तथा वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। त्रिकोण के बीच एक स्वयंभू या धूम्रवर्णी लिंगम है। सूक्ष्म शरीर के प्रतीक इस लिंग के चारों ओर कुंडली 3.5 बार लिपटी हुई है, मतलब 3.5 चक्कर काटे हुए है, जिससे प्रकाश निकलता रहता है। 3 कुंडली मनुष्य के 3 गुणों का प्रतीक है। जब तक ये 3 गुण कार्यरत हैं, तब तक व्यक्ति अहंकार की सीमा में ही क्रियाशील रहता है। उसकी आधी कुंडली उत्कर्ष का प्रतीक है। तंत्र में यह सर्प महाकाल के रूप में जाना जाता है। यह कुंडलिनी समय तथा काल से परे होती है और चेतना के गर्भ में सुप्तावस्था में पड़ी रहती है। जब कुंडलिनी का जागरण होता है तो व्यक्तित्व तथा व्यक्तिकता भी इससे प्रभावित होती है तथा इन पर समय एवं काल का भी प्रभाव पड़ता है। यही मानव के व्यक्तिगत रूप, विचार एवं चेतना की सीमा में शक्तिशाली सर्प शक्ति का जागरण है। किंतु ज्यादातर लोगों में यह सुप्त है। जागृत अवस्था में कुंडलिनी शक्ति हमारी आध्यात्मिक क्षमता का प्रतीक है, किंतु सुप्तावस्था में यह जीवन के उस सहज स्तर का प्रतीक है जो हमारे अस्तित्व का आधार है। मूलाधार चक्र में दोनों ही संभावनाएं निहित हैं। त्रिकोण के सबसे ऊपर के लम्ब बीज मंत्र अंकित है। जो इसका लम्ब बीज मंत्र है वो सबसे ऊपर है। मंत्र के ऊपर बिंदु के अंदर देव गणेश एवं देवी डाकिनी, जिसके 4 हाथ और चमकदार लाल आंखें हैं, का निवास है। यह देवी डाकिनी अनेक सूर्यों की भांति प्रकाशमान है और इसके साथ ही निर्मल बुद्धि की वाहक भी है। मूलाधार से संबंधित तन्मात्रा का संवेदना सुगंध है और यही से अतीन्द्रिय गंध का प्रकटीकरण होता है। इसकी ज्ञानेन्द्रियां नासिका है और कर्मेंद्रियां गुदा है। मूलाधार का जागरण गुदा के चारों ओर खुजलाहट की संवेदना से प्रारंभ होता है और घ्राणेन्द्रियां इतनी अधिक संवेदनशील हो जाती हैं कि तेज गंध बर्दाश्त कर पाना संभव ही नहीं है। ये जो हमें एक खुशबू आती है ना ध्यान के माध्यम से, ये वही है। जब हमारी कुंडलिनी जागृत होने लगती है तो वो किसी भी तरह की खुशबू फैलती है। वो नाक के, हमारी जो घ्राण इंद्रिया, ग्रहण करने वाली इंद्रिया नाक, वो इसमें साथ देती है। मूलाधार आज्ञा चक्र के जागरण हेतु सीधा स्विच है। यह भूलोक से संबंधित है, जो अस्थायी अस्तित्व का प्रथम आधार है एवं अपान का प्रमुख केंद्र है।
मूलाधार अन्नमय कोश का भी स्थान है, जो कि पोषण कोश है और भोजन के अवशोषण तथा उच्छिष्ट के निष्कासन से संबंधित है। सरल है। हम्म। मूलाधार में कुंडलिनी पर ध्यान करने से मनुष्य वक्ताओं में श्रेष्ठ, मनुष्यों में राजा तथा ज्ञानार्जन में प्रवीण हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अधिक मुक्त हो जाता है तथा हमेशा व्याधि आनंदमय मुक्त स्थिति नहीं, में, ऐसा व्यक्ति व्याधि मुक्त हो जाता है। व्याधि मुक्त हो जाता है और आनंदमय स्थिति में रहता है, जिसकी है। कुंडलिनी जागृत हो जाती है। तो हमारी कुंडलिनी जागृत है क्या नहीं? आपकी तो है ही। नहीं, हम सबके बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, मुझे भी व्याधि है, ऐसा नहीं है, सब थोड़ा बहुत सबको कुछ तो रहता है, हाँ, लेकिन जब ज्यादा ध्यान करते हैं तो बहुत प्रभाव तो पड़ता ही है कुछ ना। हाँ, तो हमें ध्यान में जाना है। कुछ लोग आगे पीछे रहते हैं, तो ये मेन है ना मूलाधार चक्र, मुझे ये क्यों आकृष्ट करता है कि हमारी सभी प्रकार की हमारे शरीर में जो व्याधियां हैं उसको खत्म करता यस। है ना। इसके लिए ध्यान करना है, इसलिए अच्छा रहना है, ये ध्यान करना है ना। नाड़ियों का संतुलन। हम्म। मूलाधार वह आधार है जहां से ये तीन मुख्य अतीन्द्रिय नाड़ियां प्रारंभ होकर मेरुदंड में ऊपर की ओर बढ़ती हैं। बाईं तरफ से ईड़ा बाईं तरफ से ईड़ा, जो कि मानसिक शक्ति का मार्ग है। दाईं तरफ से पिंगला, जो कि प्राण शक्ति का मार्ग है। और मध्य में सुषुम्ना, जो कि आध्यात्मिक शक्ति का मार्ग है। तंत्र के अनुसार यह निर्गम केंद्र बहुत ही संवेदनशील है। जब ईड़ा और पिंगला नाड़ी की धनात्मक शक्तियां पूरी तरह संतुलन में होती हैं, तब शक्ति का जागरण होता है, जिससे सुप्त कुंडलिनी शक्ति ऊपर की ओर बढ़ना आरंभ करती है। सामान्यतः सामान्यतया ईड़ा और पिंगला के संतुलन की यह स्थिति कभी कभी थोड़ी देर के लिए ही होती है। इतना ही कुंडलिनी जागरण के लिए पर्याप्त हो सकता है, किंतु इस प्रकार के जागरण में अधिक तीव्रता नहीं होती है तथा कुंडलिनी केवल स्वादिष्ठान या मणिपुर तक जा सकती है और फिर मूलाधार में वापस आ जाती है। तभी तो हम जब ध्यान करते हैं, हमें बहुत सारी चीजें दिखाई देती है ना, अनुभव। वो इसीलिए दिखाई देते हैं क्योंकि कुंडलिनी ऊपर जाएगी तो हमें वो दिखने लगता है और फिर वो नीचे आ जाती है। तो चाहे हम कितना भी ध्यान करें, फिर हमें कुछ दिखता नहीं है, अनुभव नहीं होते, एक दो ही बार होते हैं बस। इसलिए हठ योग के अभ्यास, विशेषकर प्राणायाम, कुंडलिनी योग में बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे शक्तियों की शुद्धि तथा पुनर्संतुलन में सहायता मिलती है। जब ईड़ा और पिंगला में संतुलन स्थापित हो जाता है, तो मूलाधार चक्र में एक प्रकार का विस्फोट सा होता है। एक कुंडलिनी अपार शक्ति के साथ सभी बाधाओं को दूर करती हुई तब तक ऊपर की ओर बढ़ती रहती है जब तक सहस्रार में न पहुंच जाए। तब तक वो बढ़ती रहती है जब तक कि ऊपर ना पहुंच जाए। तो पहले हमें याद प्राण रखना है कि पहले जो हमें जो ऊर्जा मिलती है ना, ऊपर से नीचे जाती है। ओके। तो वो ध्यान में बैठने से होता है धीरे धीरे, और जब नीचे से जब मूलाधार चक्र से ऊपर आने लगती है ना, तब ये सब कुछ ये अलग अलग हमें अनुभव आते हैं। हिलना, और कुछ लोग ना, वाइब्रेशन जब होना। बीच में भी होती है ना, मान लिया मणिपुर तक पहुंची, तो हाँ, लोग घबरा जाते हैं कई बार और छोड़ देते हैं, और या फिर आंखें खोल देते हैं, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। अगर वो हाँ, धैर्य से बैठे रहें तो फिर वो हमारे सहस्त्रार तक पहुंच सकती है और यस। फिर सारे काम बन जाते हैं। यस। प्राण उत्थान और कुंडलिनी, अनेक लोगों में ध्यान में शक्ति को रीढ़ की हड्डी के द्वारा मूलाधार से मस्तिष्क तक ऊपर जाते हुए अनुभव किया है, किंतु अधिकांश स्थिति में यह कुंडलिनी का जागरण नहीं है, वरन
प्राण शक्ति के मुक्त होने की स्थिति है, जिसे प्राणोत्थान कहते हैं। यह प्रारंभिक जागरण मूलाधार से शुरू होता है, जो रीढ़ की हड्डी में पिंगला नाड़ी से होता हुआ ऊपर बढ़ता जाता है और चक्रों का आंशिक रूप से शुद्धिकरण करते हुए मस्तिष्क तक पहुंचकर बिखर जाता है। इस प्रकार के जागरण में शक्ति का अनुभव शायद ही कभी स्थायी रहता है, परंतु यह तो निश्चित है कि इससे साधक को अंततः कुंडलिनी के जागरण की तैयारी में सहायता मिलती है, जो अपेक्षाकृत एकदम भिन्न तथा अत्यधिक शक्तिशाली होती है। कुंडलिनी जागरण के बाद व्यक्ति कभी भी वैसा ही नहीं रह सकता जैसा वह पहले था। उसके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाता है। अतीन्द्रिय जागरण के साथ साथ शक्ति का भी ऊर्ध्वारोहण होता है। शक्ति भी ऊपर को उठने लगती है, बढ़ने लगती है, जिसका प्रभाव स्थायी रहता है। यदि यह शक्ति उन्हें वापस भी आ जाए तो भी इसका प्रभाव समाप्त नहीं होता। यस, थैंक यू मैम। अब थैंक यू। यस, थैंक यू मैम, आप थोड़ा रुकिए अभी। यस, ये है कुंडलिनी जागरण के बाद व्यक्ति कभी भी वैसा ही नहीं रह सकता जैसे वो पहले थे। जब भी हम ध्यान करें तो आप कल जे थे आज वैसे नहीं। जब ध्यान के बाद आता है ना, हमारा जीवन अलग होता है। जैसे नींद के बाद खान, तो ये ध्यान से हम डेली अलग अलग होते जाते हैं, हमारी ग्रोथ ही होती है। हम जो ध्यान है वो हमारे लिए करते हैं, बाकी सब सेवा वगैरह यूनिवर्स के लिए करते हैं। यस मैम, सुप्रिया मैम, अभी आप पढ़ो। पेज नंबर 146। यस। मूलाधार तथा यौन अभिव्यक्ति। मूलाधार चक्र का जागरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला कारण तो यह है कि यह कुंडलिनी का निवास स्थान है, और दूसरा कारण यह है कि यह तमोगुण का भी निवास स्थान है। प्रत्येक मनोभाव, अपराध भाव, मनोग्रंथि तथा कष्ट का केंद्र मूलाधार चक्र ही है। शारीरिक रूप से यह चक्र उत्सर्जक, मूत्रीय, यौन तथा प्रजनन स्वस्थानों से संबंधित है। प्रत्येक व्यक्ति को इस चक्र का जागरण करके इससे आगे जाना बहुत जरूरी है। मनुष्य का जीवन उसकी इच्छाएं, क्रियाकलाप, निष्पत्ति, सभी काम भावनाओं से नियंत्रित है, तथा हम जीवन में जो भी करते हैं वह इस निम्न चक्र की अभिव्यक्ति मात्र है। निम्न योनियों की भांति हमारे निम्न संस्कार और कर्म इसी चक्र में छिपे हुए हैं, तथा सारा मानव जीवन व्यक्ति के यौन व्यक्ति से ही संबंधित है। डॉक्टर सिंगमंड फ्रायड ने भी इस तथ्य पर बहुत जोर दिया है। उनका कहना है कि व्यक्ति के कपड़े, आहार, दोस्त, घर की सजावट इत्यादि सभी यौन संजगति से बहुत हद तक प्रभावित होते हैं। सभी शिजोफ्रेनिक, विक्षिप्त और बहुत से संकीर्ण लोगों जिनसे अपराध भाव तथा मनोग्रंथियां हैं की समस्या का कारण यही है कि वे मूलाधार चक्र से शक्ति का जागरण नहीं कर सके। इसके परिणाम स्वरूप उनका संपूर्ण जीवन असंतुलित हो गया है, और वे जीवन से तारतम्य बनाने में असक्षम हो गए हैं। पेज नंबर 147। यौन संतुष्टि या यौन कुटा से हमारा संपूर्ण जीवन प्रभावित होता है। यदि यह काम इच्छा जीवन से निकल जाए तो सब कुछ बदल जाएगा। बहुधा यौन जीवन के प्रति लोगों का दृष्टिकोण अच्छा नहीं होता, क्योंकि उस क्षेत्र में उनके अनुभव दुखद रहते हैं। इस कारण वे यह संकल्प करते हैं कि भविष्य में उस रास्ते पर नहीं चलेंगे। वे इससे एकदम परेशान हो जाते हैं और कहते हैं बस अब और नहीं। किंतु यह उसका समाधान नहीं है। यह तो केवल एक प्रतिक्रिया है, न कि हमारे मन का स्थायी भाव।
जब तक मूलाधार का शुद्धिकरण नहीं होता, तब तक इससे संबंधित मस्तिष्क का हिस्सा हमेशा तामसिक स्थिति में रहेगा। हम उसी प्रकार का जीवन जी सकते हैं जैसे आज जी रहे हैं, किंतु इस जीवन को हम कहीं अच्छा बना सकते हैं। यौन संबंध कोई पाप नहीं, अ, किंतु इससे चेतना का जागरण तथा संपूर्ण यौन क्रिया के उद्देश्य का रूपांतरण अवश्य होना चाहिए। तंत्र में बहुत स्पष्ट कहा जाता है कि मैथुन के 3 प्रयोजन है और ये तीनों उद्देश्य मन की स्थिति पर ही निर्भर करते हैं। कुछ लोग प्रजनन के लिए इसका अभ्यास करते हैं कि क्योंकि वे उसी स्तर पर सोचते हैं। कुछ लोग मात्र आनंद हेतु इसका अभ्यास करते हैं क्योंकि उनका मानसिक स्तर उसी प्रकार का है। परंतु कुछ लोग समाधि के अवस्था में पहुंचने हेतु इसका अभ्यास करते हैं। ऐसे लोग प्रजनन अथवा इच्छाओं की पूर्ति की तरफ ध्यान नहीं देते, वरन उनका उद्देश्य होता है एक विशिष्ट अनुभूति तथा उसका ऊर्ध्वीकरण। इस अनुभव के द्वारा उनके उच्च केंद्रों का जागरण होता है। अतः जो लोग साधारण यौन क्रियाओं में रत हैं, उनके लिए मूलाधार चक्र को जागृत करना अत्यंत आवश्यक है। साथ ही साथ यौन क्रियाओं के द्वारा एक स्त्री अपने पुरुष सहयोगी के योगी रहने पर मूलाधार और स्वादिष्टान चक्रों को जगा सकती है। सामान्यतः पुरुषों की इन चक्रों के जागरण के लिए क्रिया योग और वज्रोली का अभ्यास करना पड़ता है। एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को भी समझना सभी के लिए आवश्यक है। वह है उस व्यक्ति को जिसने अपनी निम्न इच्छाओं को वश में कर लिया है तथा योगी को जो उच्च साधना में रत है, अपने पुरुष या स्त्री सहयोगी को छोड़ने अथवा गृहस्थ जीवन के संबंधों से विमुख होने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सोचते हैं कि योगी बनने के लिए यौन जीवन का परित्याग आवश्यक है, तो आप आहार और निद्रा को भी क्यों नहीं छोड़ देते। वस्तुतः योग का इन सब चीजों के त्याग से कोई संबंध नहीं है। हाँ, योग का लक्ष्य इन भौतिक आवश्यकताओं के उद्देश्य का उच्च रूपांतरण अवश्य है। हजारों सालों से मनुष्य ने जो सबसे बड़ी भूल की है, वह यह है कि वह स्वयं से ही लड़ रहा है। वह यौन जीवन को त्यागना तो चाहता है, किंतु अब तक ऐसा नहीं कर रहा। इसलिए मूलाधार चक्र का जागरण महत्वपूर्ण है और तब आपका मन पूर्ण धारणाओं से एकदम मुक्त होना चाहिए। यस, मूलाधार का मैम। जागरण। हाँ, ओके, थैंक यू मैम। तो ये है ना, यौन यौन संबंध, ये जो है ना, ये हर एक पुरुष और हर एक स्त्री का हक है। ओके। लेकिन जो समाज व्यवस्था बनी है, उसमें खाली पति पत्नी को छोड़ के दूसरों ने ऐसा कुछ किया तो उसको पाप माना जाता है कि नहीं? हम्म। तो ये वो ठीक है, लेकिन इसको है ना, कौन सी भी चीज है ना, ना ही यौन संबंध, ना खाना पीना, कुछ जो भी है ना, मैं कल से खा ये चाय नहीं पीऊंगा, मैं कल से कॉफी नहीं पीऊंगा, ऐसा बोल के कुछ हम करते हैं ना त्याग, वो अच्छा नहीं है। तो त्याग है ना, वो अपने आप होना चाहिए, मन तृप्त होके होना चाहिए, अपने आप अंदर से लगना चाहिए कि मुझे अभी बस हो गया, अपने आप होना चाहिए। ना ही किसी चीज को बोल के नहीं करना है, मुझे इधर नहीं जाना है, मुझे वो नहीं करना। इसका इफेक्ट क्या होता है, वो जो इच्छा है ना, वो अंदर ही रहती है, उसको वासना में बनता है शरीर, और इस जन्म में उसको नहीं उपभोगा तो वही इच्छाएं नेक्स्ट जन्म में उभरती है। तो जो देखो, गांव में रहते, देखो एक ही बैल रहता है, एक ही भैंसा रहता है, जो गांव के सभी को क्या करते हैं, वो बोला जाता है ना, बच्चे पैदा करने के लिए यूज करते हैं, है ना? तो वो ऐसा भी जन्म होता है।
तो उसका ही क्यों ऐसा जन्म है, दूसरा का क्यों नहीं है? तो ये क्यों है, उसकी जो इच्छा है वो उस जन्म में आती है। तो देखो ये जो यूनिवर्स है ना, जितना मैं थोड़ा समझ रहा हूँ उसको, जो हम पढ़ रहे हैं, जो लिखा है 1% है, उससे आप परे है। देखो इस जन्म में मैं मनुष्य हूं, तो नेक्स्ट जन्म में क्या होगा ये पता नहीं है, हमारे कर्मानुसार हमारी इच्छा अनुसार। हमने ये सब प्रोसेस लिखा है, प्रोसीजर ऐसा है करके। अभी अभी बोला ये मूलाधार चक्र ऐसा ही है, ऐसा इससे भी परे हो सकता है, इससे भी अलग हो सकता है। तो हमें अपने खुद पर ये क्या बोला जाता है, विश्वास करके करना है। मैं कल एक चीज बोला था कि हम कभी भी अपने निगाह क्या अपने खुद की नजरों में नहीं गिरना है। जब वो होता है ना, बहुत तकलीफ होती है, उसको उभरने के लिए बहुत टाइम लगता है। तो वैसे ही हमें इस पर विश्वास करना है, और कुछ भी चीजें डायरेक्टली स्टॉप नहीं करनी है, कुछ भी चीजें, तो उसका इफेक्ट अपने शरीर पर भी होता है। और एक चीज बोलिए कि ये जो यौन संबंध है ये हक है, और वो है ना, एज वगैरह ऐसा कुछ नहीं था, लिमिट नहीं है उसका। तो उसमें हम ज्यादा नहीं बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें ये बोल रहे हैं कि जो ये स्वामी जी बोल रहे हैं, सत्यानंद जी बोल रहे हैं कि योग साधना या ध्यान साधना में यौन संबंध बंद ही करना ऐसा कुछ नहीं है। तो पहले कुछ ग्रंथों में लिखा है कि उसको ब्रह्म ब्रह्म ब्रह्मचर्य पालन करना है ना, ऐसा बोला जाता है। तो ऐसा इसका कुछ ये नहीं है। तो हमारे लिए ये है कि हमारा जो संसार है उसको हम जवाबदारी से अच्छी तरह पालन करें और आगे जाए। और जिसका हो गया है, जिसका सब कुछ हो गया है, अभी बच्चे सब कुछ देख रहे हैं, तो उसमें ज्यादा हमें टांग भी अड़ानी नहीं चाहिए, सब कुछ हमें नहीं बोलना चाहिए ज्यादा। थोड़ा जितना वो खुद करते हैं वो देखना है, जो जो बड़े हो गए हैं वैसा, है ना। जिनकी उम्र उम्र 65 के ऊपर है, तो वो अपने खुद पर ज्यादा ध्यान दे, खुद की तबीयत के बारे में, ध्यान के बारे में। कुछ कुछ उनकी इच्छा रहेगी, इधर जाना उधर जाना, ये सब चीजें करनी है ना। तो इसमें हमें नहीं पढ़ना है कि नहीं, हम्म। है ना। ठीक है। अभी सुप्रिया मैम आप थोड़ा रुकिए मैम, अभी पढ़ेंगे संदीप जी, संदीप जी के बाद राम प्रसाद और हेलो आमिर। सर। आप थोड़ा डाउट बाद में पूछेंगे। ओके। हाँ, तो कंटिन्यूटी जाता है, लेकिन आपको पूछना है ये होने के बाद, ये पार्ट पूरा होने के बाद, ठीक है। यस। यस सर। आत्मवंदन। हाँ। हम्म। मूलाधार का जागरण। जब योग अभ्यास और अन्य आध्यात्मिक उपायों द्वारा मूलाधार का जागरण होता है, तो बड़ी तेजी से संस्कार चेतन स्तर पर उमड़ उमड़ने प्रारंभ हो जाते हैं। जिस प्रकार ज्वालामुखी के कारण पृथ्वी के अंदर छिपे सारे पदार्थ बाहर निकलने प्रारंभ हो जाते हैं, उसी प्रकार कुंडलिनी के जागरण में भी अनेक ऐसे सहज अनुभव होते हैं जो व्यक्ति के अचेतन स्तर में छिपे रहते हैं। यह संभव है कि व्यक्ति को चेतन स्तर पर अचेतन में छिपे हुए इन अनुभवों की जानकारी तक न हो। जब मूलाधार चक्र का जागरण होता है तो कई प्रकार के अनुभव होते हैं। साधक को होने वाली पहली अनुभूति होती है शरीर का जमीन से ऊपर उठना। व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है कि जैसे वह आकाश में तैर रहा है तथा स्थूल शरीर जमीन पर ही पड़ा है। इस अनुभव का कारण है कुंडलिनी शक्ति और इसके ऊर्ध्व गमन के कारण सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से अलग हो जाता है और ऊपर की ओर उठने लगता है। यह अनुभव केवल सूक्ष्म शरीर और मन तक ही सीमित रहता है और इसका संबंध स्थूल शरीर को जमीन से ऊंचा उठाने जैसी क्रियाओं से बिल्कुल ही नहीं है। सूक्ष्म शरीर के आकाश गमन के अतिरिक्त कभी कभी किसी किसी न किसी को अनेक अतीन्द्रिय अनुभव होते हैं
जैसे अतीन्द्रिय दृष्टि या अतीन्द्रिय श्रवण। अन्य सामान्य अनुभव है। काकी काकी सक्स क्षेत्र में गर्मी या कॉक्सिकस। कॉक्सिकस क्षेत्र में गर्मी या रीढ़ की हड्डी में ऊपर की ओर रेंगने की अनुभूति। इन संवेदनाओं का कारण शक्ति या कुंडलिनी का जागरण है। बहुत बार शक्ति मणिपुर चक्र में पहुंचने के बाद मूलाधार से पुनः वापस चली जाती है। कभी कभी साधक को यह अनुभव होता है कि शक्ति सिर के ऊपरी भाग में चढ़ रही है, किंतु बहुधा केवल बहुत थोड़ी सी शक्ति ही मणिपुर के आगे जा पाती है। कुंडलिनी को फिर से जगाने के लिए बार बार कठिन अभ्यास करना पड़ता है, लेकिन जब कुंडलिनी मणिपुर से आगे बढ़ जाती है तो उसके ऊर्ध्वगमन की जटिल बाधाएं समाप्त हो जाती है। वेरी गुड। परंतु परंतु जब कुंडलिनी मूलाधार से स्वादिष्टान चक्र की ओर बढ़ जाती है, जब कुंडलिनी मूलाधार से स्वादिष्टान चक्र की ओर बढ़ जाती है तो यह साधक के लिए एक परीक्षा की घड़ी होती है। इस समय उसकी दबी हुई भावनाएं, विशेषता मूल प्रवृत्तियां उमड़ने लगती है, इच्छाओं की बाढ़ सी आ जाती है तथा आसक्ति बढ़ जाती है, जिसके कारण साधक बहुत चिड़चिड़ा तथा अस्थिर हो जाता है। कभी वह अकेला एक जगह शांति से बैठा रहेगा, परंतु अगले ही क्षण किसी के साथ लड़ाई करते हुए दिखाई देगा। एक दिन तो वह सवेरे बहुत देर तक सोता रह सकता है, परंतु दूसरे दिन सुबह 2 बजे उठकर ध्यान करना प्रारंभ कर देता है। कभी तो इच्छाएं तीव्र हो जाती है तथा वह चिल्लाकर बातें करने वाला वह बातूनी हो जाता है, जबकि दूसरे समय वह एकदम शांत रहता है। अक्सर इस स्थिति में साधक गाने का शौकीन दिखाई पड़ता है। इस गहन अतीन्द्रिय व भावनात्मक स्तर पर एक अनुभवी गुरु के निर्देश की अत्यंत आवश्यकता है। यद्यपि कुछ लोग सोच सकते हैं कि यह भावनात्मक अस्त व्यस्तता साधक के अंधपतन का लक्षण है, पर ऐसे समय गुरु ही साधक को यह आश्वासन देता है कि यह जीवन का महत्वपूर्ण सोपान है जो विकास में तीव्रता के लिए आवश्यक है। यदि वह विस्फोट नहीं होता है तो भी विकारों के निष्कासन की प्रक्रिया अवश्य होती है, परंतु संभव है इससे अनेक जन्म लग जाए। यस, हो गया मूलाधार एक सर। बहुत हो ही गया संदीप जी, हो गया। थैंक यू। तो इसके क्या है, विकारों को निष्कासन की प्रक्रिया अवश्य होती है, परंतु संभव है इसमें अनेक जन्म लग जाएं। तो हमें पता नहीं कि हमारे कितने जन्म हुए हैं। तो हमने बोला था कि हमारे 700 जन्म हो गए, अभी 777 है ना, हम 77 के बीच में खेल रहे हैं, है ना? है ना? तो उसमें हमारा ऐसा माना है। ठीक है। यस, अभी राम प्रसाद जी आप पढ़िए। मूल ये लास्ट पैरा है सर। नहीं, हाँ, और एक है प्यारा, पढ़िए और एक एक बार। है, हम्म। इस हम्म। गहन अतीन्द्रिय का भावनात्मक स्तर पर एक अनुभवी गुरु के निर्देशन की अत्यंत आवश्यकता है। यद्यपि कुछ लोग सोच सकते हैं कि यह भावनात्मक अस्त व्यस्तता साधक के अधपतन का लक्षण है, और ऐसे समय गुरु ही साधक को यह आश्वासन देता है कि वह जीवन का महत्वपूर्ण सोपान है जो विकास में तीव्रता के लिए आवश्यक है। यदि यह विस्फोट नहीं होता है तो भी विकारों के निष्कासन की प्रक्रिया अवश्य होती है, परंतु संभव है इसमें अनेक जन्म लग जाए। मूलाधार एक बहुत ही महत्वपूर्ण व उत्तेजक चक्र है
लेकिन इसके अतीन्द्रिय केंद्रों के लिए यह एक बाधा भी है, जिन्हें कुंडली योग के अभ्यास से जागृत किया जाता है। यही कारण है कि आज्ञा चक्र के जागरण के साथ साथ मूलाधार चक्र का भी जागरण होना अत्यंत आवश्यक है। आज्ञा चक्र की मानसिक क्षमताओं के कारण साधक मूलाधार चक्र के जागरण के समय होने वाली घटनाओं को साक्षी भाव से देख सकता है और अधिक अच्छी तरह से समझ सकता है। इससे जागरण की संपूर्ण अनुभूतियां अपेक्षाकृत कम बाधक एवं कम दुखित होती हैं। आज्ञा चक्र के जागरण के पश्चात मूलाधार चक्र का जागरण व सभी अन्य चक्रों के जागरण से इस केंद्र पर स्थूल मन को एकाग्र किया जा सकता है तथा इसे आसानी से सक्रिय किया जा सकता है। जैसे जैसे शरीर और मन से पार्श्विक प्रवृत्तियां समाप्त होती जाती हैं, चेतना का विकास होता जाता है तथा व्यक्ति में अपनी रचनात्मक क्षमताओं की अधिकतम संभावनाओं को परख सकने की शक्ति भी बढ़ती जाती है। यस, आप बोल सकते हैं। अभी बस इधर पढ़ना बस है, किसको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। यस। एक काकिस्कस क्षेत्र में गर्मी या रीढ़ की हड्डी के ऊपर की ओर रेंगने की अनुभूति पेज नंबर 149 पे है सर। अतीन्द्रिय श्रवण अन्य सामान्य अनुभव है। कास्किक क्षेत्र ये क्या होता है? अन्य सामान्य अनुभव है कि कॉक्सिकस क्षेत्र में गर्मी या रीढ़ की हड्डी में ऊपर की ओर रेंगती की अनुभूति। ये क्या है सर? ये आपको हो रहा है ना, गर्मी हो रही है पीछे, आपको बोल रहे ना मेरे हड्डी में गर्मी हो रही है अभी पीछे। नहीं, गर्मी नहीं, पेट में जलन टाइप होती है वो। हाँ वही, आपको गर्मी होती है या जलन टाइप हो रहा है आपको, भाई ये सब जागरण हो रहा है ना आपका। सर ये है ना सर, जैसे आप ध्यान करते, जैसे मैं ध्यान करता हूँ और ध्यान अपनी चेतना को आज्ञा चक्र के ऊपर जैसे ही केंद्रित करता हूँ और श्वास को देखता हूं जब, तो श्वास सीधा हृदय से स्पर्श होने लगती, वो महसूस हो जाता है हृदय के नीचे तक और महसूस होता है, तब वो अग्नि स्वतः जलने प्रारंभ हो जाती है। जी देखो, हर एक का अनुभव अलग अलग है। हम पहले ध्यान करते, मुझे भी वो गर्मी आ रही थी 3 साल पहले, वो पीछे है ना रीढ़ की हड्डी है ना, उधर गर्मी 1-2 बार महसूस हुई है हमें। आपको अभी जो हो रहा है ना, हमें 3 साल पहले हुआ है वो रीढ़ की हड्डी तो ऐसा ऐसा है, जैसे जैसे वो है ना, वाइब्रेशन होता है ना। हाँ, वो एक अलग बात है। ये स्फुटन हाँ कभी कॉक्सिकक्स पूछ रहे हैं ना आप। जी जी कॉक्सिकक्स का मतलब है रीढ़ की हड्डी का सबसे निचला हिस्सा, उसको कॉक्सिकक्स बोला जाता है। जो ओके ओके सर। हाँ, ओके, जिसे टेल बोन, पूंछ की हड्डी कहते हैं, जो पूंछ की हड्डी, समझ गए। हाँ, उसको बोला जाता है। ये यही तो मैं समझना चाहता। हाँ, ठीक है। रीढ़ की हड्डी के ऊपर की ओर रेंगने की अनुभूति, रेंगने मतलब चलने की, जैसे चींटियां चलती हैं वैसे टाइप की। हाँ, कीड़ा रेंगता है, चिटिया चलती है, कीड़ा रेंगते जाता है ना, उसको रेंगना बोलते हैं, रेंग रेंग के जाना, ऐसा। ओके ओके। स्टेप नहीं होता है, हम कैसा स्टेप डाल के जाते हैं ना, हम चलते हैं तो कैसा रेंगते नहीं ना। रेंगते को नहीं, छोटे बच्चे रेंगते हैं, देखो, रेंग रेंग के जाना, उसको रेंगना बोलता है। ओके ओके समझ में आ गया। वेरी गुड। यस, अभी अमित जी पूछिए, आपको कुछ पूछना था। सर ये मूलाधार चक्र है ना,
हम्म। उस हम एक्टिवेट करने के लिए, और मैं कुछ पढ़ा पढ़ा था। वो टमाटो और बीटरूट और सभी रेड कलर का फ्रूट्स है ना, वो खाना तो मूलाधार चक्र एक्टिवेट होएगा। और वो गणेश मंत्र पढ़ा तो एक्टिवेट होएगा। ये सच है? उसमें बारे में कुछ बोले सर। सच है, वो भी सच है। लाल कलर, जास्वंदी रेड का फूल, कलर। जास्वंदी का फूल, उस जो लाल कलर है, लाल कपड़े पहना, लाल जो भी है, लाल के साथ रहो, उससे भी एक्टिव होता है। तो सच है ऐसा। अलग अलग इसमें लिखा है। अभी इसके ये जो है ये अलग पद्धति है, लेकिन ये साइंटिफिक है। बहुत सारी चीजें के असाइंटिफिक रहती है, इसमें वो बताई नहीं है। तो इसलिए ये छोटा बुक हो गया हमारे लिए। खाली अनुभव पर बोला जाए तो खाली मूलाधार चक्र पे एक बड़ा बुक बनेगा। हम सभी ಈಗ हमारा सभी चक्र मिनिमम सभी बैलेंस होना पड़ेगा ना। अब ये मूलाधार चक्र ज्यादा एनर्जाइज हो तो कुछ प्रॉब्लम होएगा सर? नहीं, ऐसा बैलेंस कुछ? होना है यार। एक एक नहीं एक्टिव होना है, सभी बैलेंस होना है। एक्टिवेट करना हाँ, नहीं, एक्टिवेट करना नहीं है। ओके ओके। हाँ, देखो, हम उद क्या बोलते हैं, धूप है, धूप को जलाया तो जल्दी खत्म हो जाएगा ना जल के। लेकिन हाँ, उसको जलना नहीं है, ऐसा ही रखना है। उसका स्मेल अच्छा आता है। ये मूलाधार एनर्जाइज ज्यादा हुआ तो कुछ प्रॉब्लम होएगा, ऐसा पूछा मैं। नहीं नहीं, कुछ ऐसा प्रॉब्लम कुछ? नहीं। ऐसा हुआ तो जमीन पे चलते रहना, पेड़ों को ऐसा हाथ लगाना, उसको मिलना पेड़ों को, ओके। आलिंगन करना, ऐसा कर सकते हैं। मिट्टी के साथ खेलो, पेड़ों के साथ बातें करो, बगीचे में हाँ, जाओ, खा नंगे पैर चलना है। इससे वो कम होता है। जब वो ये जो अनुभव होता है, बहुत गर्मी होती है शरीर में, हम सह नहीं हाँ, सकते। हाँ। मुझे 3 साल पहले हुआ था ऐसा। ऐसा ओके। जैसा सुबह से मैं ध्यान करके जाता था तो 12 बजे तक, 1 बजे तक इतना गर्मी होता था कि अभी मैं क्या करूं समझ में नहीं आता था। हाँ, इतना हाँ, गर्मी हाँ। होता है शरीर में। तो न बाहर जाना, पेड़ों को ऐसा मिलना, ठंडा 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 खाना, ऐसा करना पड़ता है। और जब वो ध्यान के बाद ऊर्जा आती है तो उसको संभालने के लिए भी हमें ये करना पड़ता है। ताकत चाहिए। ओके। हम्म। तो मुझे अभी याद आया, ये सब घर में होता है। देखो, हर एक का अलग अलग है। मेरा कितना हुआ है पता नहीं, जितना है इसके साथ हम चल रहे हैं। सबका अलग अलग है। कोई उस क्षेत्र में है, कोई नहीं, है ना। तो ये होती है चीजें। मैं उज्जैन में गया था, तो उज्जैन में मुझे एक मास्टर ने मेरी परीक्षा ली। ये ऐसा ही हाँ, बोलता है क्या, ऐसा बोला, उनको मुझे को बिठाया हाँ, ध्यान में, बोला अभी तुम आह्वान करो, सप्तऋषि का बोलो। तो सप्तऋषि का किया। तो बाद में आ गए, उज्जैन में बैठा ध्यान के लिए, तो शिव पार्वती डायरेक्टली आ गए मेरे हमारे सामने। गणेश जी भी आ गए। तो बहुत बड़े बड़े आ गए, 20-20 फुट ऐसा लंबे। हाँ। और आके सामने मेरे वो खड़े रहे। तो मैं, अभी क्या करना है, अभी बोला कि अभी वो आगे, बोलो कि आपको क्या क्या चाहिए, बोलो उसको पूछो। बोला मैं सभी को, मेरे खाली एक मास्टर नहीं था, 7-8 मास्टर बैठे थे उज्जैन में मेरे साथ। ओके ओके। तो पूरा आवाज चेंज हुआ था, मेरा सब चेंज हुआ था, बॉडी रिदम सब कुछ चेंज हुआ था। तब उनको पता चले क्या, नहीं इस बंदे में पावर है। तो उसके बाद मेरे कभी किसी ने छेड़ा नहीं मुझे। टेस्ट करते ना कोई कोई, तो ओके। टेस्ट करते। हाँ। सर, और आज पत्री जी का परिनिर्वाण दिन है ना। हाँ, आपका और पत्री जी का बारे में कुछ बोलिए सर। पत्री जी का, देखो उनका जन्म है 11 नवंबर, मेरा जन्म है 13 नवंबर। मैं 2 दिन के बाद आया हूँ। ओके। नहीं गुरु, नेक्स्ट। ओके, ये है हाँ। जन्म की तारीख। लेकिन ओके। फिजिकली मैं नहीं मिला पाया, लेकिन मुझे उनका ये सौभाग्य अच्छा मिला है कि वो मेरे साथ हमेशा आते हैं। जो सत्यलोक पे उन्होंने मुझे पहली बार लेके गए थे, सत्यलोक की यात्रा जो है।
ब्रह्मश्री पत्री हाँ जी ने हाँ मुझे करवाई थी, मुझे लेके गए थे ये सत्य ओके सत्य लोका में, और एक मास्टर थे। उसके बाद मेरे ऊपर बहुत सारी एस्ट्रल सर्जरी हुई है, बहुत सारी। मैं लिख के रखा हूँ, सभी मुझे याद नहीं आती है। कभी ओके कभी वो मुझे जब अष्टवक्र, बताया अष्टवक्र, हाँ स्टोग्राम हम्म अष्टवक्र अपॉइंटमेंट दिया था मुझे रात को 2 बजे का। हाँ तो मैं वो चांद पे आया था मिलने के लिए, तो मुझे कितने 1:30 बजे उठना पड़ा। अपने आप शरीर उठा उठा और बोला जाओ स्नान करो। अपने आप ही मैं स्नान किया और ध्यान के लिए बैठा, टॉवल भी नहीं लिया, ऐसा ही बैठा। बाद में ध्यान में बैठा तो डायरेक्ट चांद पे गया, तो उधर अष्टवक्र जी से बात हुई, हाँ तो उन्होंने कुछ ज्ञान दे दिया। उधर काल भैरव भी थे, वो भी उनसे मिले। चंद्रदेव थे भी, वो भी मिले। तो उन्होंने भी मुझे ये, उसके बाद मेरे पर फिर हॉस्टल सर्जरी हो गई, और उसके थोड़ी देर बाद में आ गया। बहुत 3:30 4 बजे आके फिर ध्यान में बैठा था, बाद में सो गया। बाद में सुबह फ्रेश निकल गया ऑफिस को। तो ये चीजें होती है। ओके हम्म। पत्री जी से आप पत्री जी से फिजिकली नहीं मिला हॉस्टल एक ऐसे बहुत बार मिला है, और उनके ओके बारे में ज्यादा पढ़ा भी नहीं है, फिर भी वो मिलते हैं। वही नहीं, ब्रह्मश्री पत्री जी मिलते हैं ऐसा नहीं, मुझे बहुत सारे मास्टर्स मिलते हैं। ओके 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 हाँ, ये है, बहुत सारे मास्टर मिलते हैं। छोटे 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 मंदिर रहते हैं ना, वो उनकी देव देवता ही मिलती है। जहाँ जहाँ शिव जी का अंश है, जिधर ऊर्जा है शिव जी की, उधर मुझे शिव जी भी दिखते हैं। ऐसा है, सभी मंदिर में शिव जी नहीं रहते, सभी मंदिर में शिव जी नहीं रहते। तो जिधर उनकी ज्यादा चेतना है उधर मुझे वो दिखते हैं डायरेक्टली। ओके 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 तो मुझे वो पता चलता है कि इस मंदिर में ऊर्जा है क्या नहीं। ओके 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 और उस जिस मंदिर में जिसकी भी एनर्जी है, चेतना है, वो है कि नहीं वो भी समझ में, खाली मूर्ति है कि उसमें चेतना है ये भी समझ में आता है। बहुत सारे देव देवता, मुझे मैं गया तो ऐसा जब एनर्जी रहते तो मुझे डायरेक्टली मिलने आते हैं, बाहर मंदिर से बाहर आते हैं मिलने के लिए मुझे। हाँ 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 तो वो बोलते हैं आप क्यों आ गए, हमें बोला ये आप क्यों आए, बोलते हैं मुझे। तो मैं बोलता हूँ मैं आ गया बस, अभी क्या बोल रहा हूँ। तो ठीक है। तो ऐसा होता है, ऐसा आलिंगन जैसा हम मित्र मिलते हैं ना, कभी फ्रेंड्स, ऐसा हाथ में हाथ डालते, बाहों में बाहों डालते, ऐसा डाल के जाते हैं। ओके 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 हम्म। तो होता है, कभी मैं वो चीजें बोलता हूँ, कभी नहीं बोलता हूँ। कुछ 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 देवताओं की अलग अलग मांगे भी रहती है। ओके अभी और हाँ, पहला एंजल्स फिर गार्डियन एंजल्स फिर देवता सर और ऐसा कुछ कैसे नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसे ऐसा। कुछ भी उल्टा सुल्टा हो सकता है। हाँ हाँ उसी रियलिटी कुछ नहीं है देखो, जब छोटे बच्चे रहते हैं तो पढ़ने में 10th को जाने के लिए फर्स्ट को अलग सिलेबस, सेकंड को अलग सिलेबस, है कि नहीं? फिफ्थ हाँ को हाँ अलग सिलेबस है, 10th को अलग से है। लेकिन एक एक बच्चा कुछ सीखने के लिए नहीं गया तो उसको वो भी सीखता है कि नहीं, लाइफ जीने का। ओके हाँ, उसको भी पता है ना जीने का, यस सर है ना? कोई एमकॉम हो गया, बहुत सारा ट्रेडिंग का नॉलेज लिया, फिर भी उसको आता नहीं है। है कि नहीं? लेकिन जो यस सर गांव में रहा वो सब कुछ जानता है उसके बारे में, उसके दिमाग में फिट है। ऐसा भी होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ रूल सामने बनाए हैं, कुछ लोगों ने रूल बना के रखे हैं। इसलिए ओके ओके ब्रह्मश्री पत्री जी ने उसको थोड़ा अच्छा बनाया। ये हाँ ध्यान हाँ हम सभी कर सकते हैं, उनके कारण कर सकते हैं ना। नहीं तो कि ध्यान करने यस की जो टेक्निक थी वो सबको पता नहीं थी। बुद्ध, भगवान बुद्ध जी ने वो लेके आए थे, तो उनकी भी टेक्निक सबको पता नहीं हाँ था। हमें खाली पता था कि हिमालय में जाओ, तपस्या करना है, कितना करना है, 12 साल करना है, ये पता था। है कि नहीं? ब्रह्मचर्य का पालन करना है, घर छोड़ के जाना है, ये सब कुछ पता था। लेकिन इतना आसान करके किसी ने बताया नहीं ना, ब्रह्मश्री पत्री जी ने बताया हमें, उनका वो या हमें ब्लेसिंग्स है, उसके देख के बाकी सभी ने किया है। बैंगलोर पिरामिड वैली में वो वन 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 टोल के वो
वो सदानंद योगी आपको पता में ना, 112 ईयर्स का योगी। हाँ वो पत्री जी के पहले मीट में झगड़ा कर दिया। हाँ आप कहाँ सरस्वती क्यों ये भूलोक में कौन आपको कौन सा राइट दिया सबको बोलने का ऐसा। हाँ। फिर फिर पत्री जी समझे रहे, वो सभी संसार लोग है ना, उसको बहुत प्रॉब्लम है, वो भी ध्यान करके संसार का वो प्रॉब्लम सभी निकल के मैं देता हूँ ऐसा बोला। यस यस, यही है, यही है, यही अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। इसलिए जो उन्होंने अच्छा सिखाया है उसको हमें फॉलो करना है, बाकी सब छोड़ देना है और ध्यान करना है। हम्म, सर यस। सर यस मुझे भी जरा 2 मिनट बोलने का मौका दीजिए। यस संदीप जी, बोलिए। सर 149 पैराग्राफ नंबर 1 पे ऐसा लिखा है कि जब कुंडलिनी मणिपुर से आगे बढ़ जाती है तो उसके ऊर्ध्वगमन की जटिल बाधाएं समाप्त हो जाती है, परंतु जब कुंडलिनी मूलाधार से स्वादिष्टान चक्र की ओर बढ़ जाती है तो यह साधक के लिए एक परीक्षा होती जाती है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अ, कि मणिपुर से अगर आगे बढ़ जाती है तो वो वापिस नहीं आती है मूलाधार की ओर। जटिल बात है। उसको हाँ, जब मणिपुर से एक बार आगे गए ना, तो उसका जो हाँ मार्ग है वो आसान होता है, हाँ 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 फटाफट जाता है। लेकिन वो हाँ स्वादिष्टान में ही अटकी अटकी है, तो वो परीक्षा की घड़ी है, जो हमारे भी है। हमारे हाँ मुझे हाँ मुझे भी होता है, मुझे बहुत वाइब्रेशंस होता है। हाँ हाँ। पूरी गई है कि नहीं पता नहीं, किधर हूँ पता नहीं, लेकिन बहुत वाइब्रेशंस होते कभी कभी। कभी कभी होते भी नहीं, पूरा डायरेक्ट निकल जाता हूँ। लेकिन ये जो दूसरा पैराग्राफ है ना सर, ये हम्म। अभी मेरे साथ वैसे ही हो रहा है। मतलब हाँ, चिड़चिड़ापन हो रहा है। ये कभी जो ऐसा मैं हर किसी झगड़ा भी करता हूँ और एकदम शांत भी हो जाता हूँ। कभी कभी सवेरे जल्दी ध्यान में बैठता हूँ, कभी 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 लेट भी उठता हूँ। ऐसा ये मेरे साथ हो रहा है। लेकिन हाँ, ये ठीक है, अभी ठीक है, ये समझ में आया, लेकिन हमें अपनी साधना करनी है और अच्छे लेवल पे जाना है नेक्स्ट। वो तो है, वो तो है। ये याद रखना है, मुझे ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं बैठना है। एक पढ़ने के बाद मेरे ध्यान में आएगा कि अपने साथ यही हो रहा है करके। हम्म। राम प्रसाद जी के साथ यही हो रहा है, सुप्रिया जी के साथ वही हो रहा है, माधुरी जी के साथ वही हो रहा है, अलग अलग चीजें हैं। योगिता जी है, कैमरे के सामने नहीं है, लेकिन उनको भी होता है। ज्योति मैम को पता नहीं, तो उनके पास डर बहुत है, मूलाधार चक्र पे काम ज्यादा होना चाहिए। माधुरी जी को भी होना चाहिए। जो अभी देखो, मैं बोल देता हूँ, अभी भी कैमरे के सामने नहीं आते, तो इनके पास कितना डर है। देखो, जो लाइफ में लिखा है वो होता ही है, लेकिन अभी भी क्यों हम डर के जिए। हम तो गलत तो कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी डरते हैं। क्यों डरना है? तो जब तक तो वो कुछ डर नहीं जाएगा, चक्रों पे काम भी होना है ना। ऐसा बोलकर संकल्प करना है। मुझे आज याद आया कि थोड़ा हम प्रे करें, कुछ अफर्मेशन बनाए हमारे लिए, हमारे ग्रुप के लिए, तो वो अफर्मेशन हमें रोज बोलनी चाहिए, पहले से स्टार्ट करना है। तो जब शुरुआत करें तो मुझे थोड़ा याद दिलाइए, जैसा ही गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु होता है तभी आप अफर्मेशन कर सकते हैं, है ना। तो ये है, चित्रा जी मैम का तबीयत ठीक नहीं है, मूलाधार चक्र पे काम करना है। हम हम एक दूसरे के लिए हेल्प करें, ध्यान की माध्यम से। हम ऐसा बोले कि हमारी 100% से 10% एनर्जी हम एक दूसरे के लिए दे दे, तो सबका भला हो जाएगा, है कि नहीं? ये सर, यस। सर कुछ पूछूं? हाँ, पूछिए पूछिए। सर जब भी अपने सातों चक्र बैलेंस होते हैं तो कैसे समझना और उसका फायदा क्या होता है? आपके सातों चक्र बैलेंस हो गए तो आप यहाँ नहीं आओगे। इसका आंसर इतना इजी है, जिसका भी सातों चक्र बैलेंस हो गया इधर नहीं आएगा, वो अपने आप ही बैठेगा आराम से, उसको लोग मिलने के लिए जाएंगे, है ना। तो लेकिन क्या हम्म। सर कि आप मतलब किसी व्यक्ति का कितने परसेंट तक चक्र बैलेंस है, कितना उसके ऊपर काम करना चाहिए, तो एक सामान्य व्यक्ति को तो
समझना बहुत मुश्किल है, हम लोग को भी मुश्किल है तो। हम्म। देखो, हम खाली 100% की बात करते हैं। 100% में, हाँ, उसमें भी हम कैसा बोलते हैं कि 10% हो गया, 25% हो गया, 50% हो गया। लेकिन ये चक्रों का जो अभ्यास है 1 लाख% है। समझ में आया? तो किसी का 1% होता है, किसी का 199 हो सकता है, किसी का 90 लाख भी हो सकता है, किसी का, ऐसा ये मेजरमेंट है। तो ये बहुत बड़ा खेल है जिसमें हम उसके पीछे नहीं रहना चाहिए बस। आज का दिन गया, आपका कल थोड़ा तो परसेंटेज बढ़ना है, 0.1% तो बढ़ना ही है। सर सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि अपने को मूलाधार से सहस्त्रार तक जाना है। हो जाएगा, पक्का जाएगा। हाँ, तो जाना इतना ही ध्यान है। आप रेलगाड़ी में बैठे हो तो आप दिल्ली पहुंच जाओगे, लेकिन रखना। किधर उसका स्टॉप है उसके हिसाब से जा रहे हो बस। हाँ, लेकिन वो इंडिकेशन कैसे रहेगा, पता चलेगा सर? पता चलता है, Stop. पता चलता है, खुद पर विश्वास चाहिए, खुद की। मैं कल बोल रहा था कि खुद पर विश्वास करें, अंदर की आवाज को सुनने का प्रयास करें, अपनी इंट्यूशन पे ज्यादा फोकस करें। छोटी छोटी बातों से इंट्यूशन चालू होता है। जो इंट्यूशन रहता है ना, जो मन की अंदर की आवाज आने लगती है, छोटी छोटी बातें उस पर विश्वास करे, वो उसको फॉलो करे। उस टाइम में ना दिमाग से सोचना नहीं है। मैं नहीं सोचता। अभी तो मान लो एक रास्ता आपके पास, रास्ते से जा रहे हो, आपको पता है कि लेफ्ट से जाओगे तो सीधा जाओगे, पता है, लेकिन कभी कभी वो अंदर की आवाज आती है, नहीं नहीं आज राइट से जाओ। तब हमें राइट से जाना है, लेफ्ट से नहीं जाना है, सीधा। एकदम सिंपल एग्जाम्पल। प्लेट में रोटी भी है, चावल भी है ना? नहीं तो वेज है, नॉनवेज भी है। तो मान लो कि मुझे नॉनवेज नहीं खाना है, वेज खाना है, लेकिन नॉनवेज खाना अच्छा है ये समझ में आता है, मन में इच्छा होती है। तो क्या करोगे आप? ये भी खाएंगे। ये बोलना बोलना इजी है, होता नहीं, कम होता है। हाँ, यस। जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए थोड़ा बाइफरकेशन। हाँ। तो इतना माइंड। ये डायनामाइट जैसा है, स्फोटक है। मोह मोह। तो इसके लिए आप खुद को पहला खुद पर विश्वास करना है। हम पहले खुद पर विश्वास करें तभी हम दूसरों पर विश्वास कर सकते हैं। दूसरों पर विश्वास करने से कभी कभी हमारा हमें तकलीफ भी होती है लाइफ में। ज्यादा विश्वास किया तो मुझे हुई है, बहुत सारे अनुभव मिले हैं लाइफ में, है ना? तो होता है। ओके, ठीक है, हमारा 10-20 हो गया। और कुछ ही तो पूछना है? वैसे मेरे जी तो कल सैटरडे, मैं थोड़ा लेट भी करवा सकता हूँ, आप देख लेते। यस, चित्रा मैम के मैम है। यस। और किसी को चित्रा पूछना है? हाँ। हाँ। चित्रा मैम को वापस तकलीफ हो रही है। तबीयत एज के अनुसार होती है, ठीक है। हम यूनिवर्स का सुनना है तो यूनिवर्स हमारा सुनेगा, है ना? प्रकृति का हमें सुनना है, हम प्रकृति को, हम में है ना अहम भाव थोड़ा रहता है सबके पास, मेरे में भी है। और जिद्दी स्वभाव भी रहता है, जिद्दी बोला पता है ना, जिद्दी, वो भी रहता है। तो आप 1% जिद्दी हो तो यूनिवर्स 2% है, 3% है। एक कम बोला मैंने।
तो ऐसा है, ठीक है। चलो ध्यान में जाएंगे। ठीक है, ध्यान में बैठिए। एक थोड़ा देर करेंगे अच्छा तरह। राम प्रसाद जी निकल गए, बताया आपको। थक गए वो बातें बातें करके निकल गए। उनका डेटा खत्म हुआ। ये हमने उनको बोला अनलिमिटेड डेटा यूज करो। दिन भर छोटा डेटा रहता है। अभी रिटायरमेंट है तो 2 GB या 1.5 GB रहेगा, वो खत्म हो गया फिर। यस। चित्रा मैम बैठिए ध्यान के लिए। यस। आज थोड़ा हम चित्रा मैम के लिए भी ध्यान करेंगे, सुप्रिया मैम के लिए ध्यान करेंगे, अमित जी के लिए करेंगे, योगिता जी के लिए करेंगे, है ना। राम प्रसाद जी आ गए, राम प्रसाद जी के लिए करेंगे, ज्योति मैम के लिए करेंगे, विवेक के लिए करेंगे, माधुरी जी के लिए करेंगे, सबके लिए करेंगे। ठीक है। संदीप जी के लिए भी करेंगे। सबके लिए हम ध्यान कर रहे हैं, आराम से बैठे। हमें लगा राम प्रसाद जी का डेटा खत्म हुआ, हो गए। ठीक है, चलो ध्यान में बैठेंगे। ओके। चलो ध्यान में बैठिए। मैं ये रिकॉर्डिंग खत्म करता हूँ। रिकॉर्डिंग खत्म होने की धीरे धीरे बाहर आना है। खुद को धन्यवाद देना है, अपनी सांसों को धन्यवाद देना है, मूलाधार चक्र को भी धन्यवाद देना है। आप सभी को मेरा धन्यवाद। इस पृथ्वी को धन्यवाद। इस पंच महाभूतों को धन्यवाद। सबको हमारा धन्यवाद। धीरे धीरे अभी हमें बाहर आना है। अपनी अपने पैरों की उंगली फैलाना है, हाथों की उंगली फैलाना है, और दोनों हाथ खोल के अपनी आंखों पे रखना है, आराम से रखना है। दोनों हाथ अपनी आंखों पे रखना है। 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे बाहर आना। आप सभी को मेरा धन्यवाद, और आप सभी को शुभकामनाएं। आपको अभी टाइम हुआ है, आप जो भी लगा आप ग्रुप में लिखिए। हम्म, आप सभी को धन्यवाद। आज के ध्यान का जो भी है आप लिखिए। प्रार्थना करेंगे। ओम सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबको शुभ रात्रि। कल मिलेंगे 9:09 बजे। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि सबको।